हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर योर स्टडी में। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए हैं क्लास 10th के जो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए वीवीआई चैप्टर क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम उसी के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले थे। चलिए प्यारे साथियों, वीडियो में एंड तक आप जरूर बने रहिएगा और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्यारे साथियों, पहला प्रश्न आपके सामने देखिए यहाँ पे कि प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में और इनमें से कोई नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर है साथियों, वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है कैसे? सीधी रेखा में। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। आपका जो सेकंड नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिए, सभी प्रश्नों को बारीकी से आपको देखते चलना है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में और कांच में। यानी कि प्रकाश की न्यूनतम चाल कहाँ होती है प्यारे साथियों? तो प्रकाश की न्यूनतम चाल जो होती है वो होती है कांच में। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और लेंस, उत्तल लेंस। इसमें जो आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों 3 नंबर प्रश्न का, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। तो प्यारे साथियों, आपको अगर टेस्ट देना है, नन हिंदी के जो चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं या फिर जो भी सब्जेक्ट का अगर चैप्टर्स कंप्लीट हो गया उसका अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर के आप वहां से अपने टेस्ट को सबमिट कर दीजिए। बाकी हम आपको बता देंगे कि आपका रिजल्ट क्या आया है। तो अगला प्रश्न आपका 4 नंबर की मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का और उत्तल लेंस का। इसमें जो आपका राइट आंसर है पैसा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 आपका कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो होता है प्यारे साथियों काल्पनिक होता है, हमेशा सीधा होता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। फिर अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6 कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है डायोप्टर, ल्यूमिन और लक्स और टर्म। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7, ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज और इनमें से सभी। तो पैसे तो आपको पता है कि प्रकाश की किरण का पथ जो होता है उसे दर्शाने वाले को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं किरण आरेख कहते हैं। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 8 नंबर कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो प्यारे साथियों, इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 50 सेंटीमीटर। तो पैसा तो आपको डायोप्टर से सेंटीमीटर में बदलना या फिर सेंटीमीटर से डायोप्टर में बदलना, इन सभी का सूत्र आपको आपके डी फॉर यू स्टडी चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। बस आप चैनल पर बने हैं, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो अगला प्रश्न आपका 9 नंबर की किसी उत्तर लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो पीछे हम डिटेल में इसे देख लिए हैं। इसमें 5 डायोप्टर प्लस में -5 डायोप्टर, -2 डायोप्टर और +2 डायोप्टर। तो पैसा तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, +2 डायोप्टर। जैसे कि पीछे डायोप्टर से सेंटीमीटर में बदला था और यहाँ सेंटीमीटर से डायोप्टर में बदल रहा है। तो इसका भी एक फॉर्मूला आपको बताया जाएगा, डिटेल में आपको हम बताएंगे जब थ्योरेटिकल की बात करेंगे, जब सब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे उसमें आपको डिटेल में बताएंगे। तो अगला प्रश्न आपका 10 नंबर कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त और प्रकीर्णन। तो पैसा तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, किरण पुंज। आप पढ़े होंगे किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, ये आप सब्जेक्टिव प्रश्न में पढ़े होंगे। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो उसका भी आपको वीडियो जो है आपके डी फॉर चैनल पर मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक और ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो पैसा तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो होती है आपके धनात्मक होते हैं और अवतल लेंस के क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। शायद आगे प्रश्न भी आए। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने प्रश्न आ ही गए हैं कि अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक। जैसे कि हमने उसमें देखा था धनात्मक और इसमें ऋणात्मक। स्पष्ट हो गया। अब अगला प्रश्न आपका 13 नंबर के उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस,
द्विउत्तल लेंस, अपसारी लेंस और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अभिसारी लेंस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कि अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्विअवतल लेंस, अपसारी लेंस और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, अपसारी लेंस। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। तो अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 15। ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। बहुत ही भीवे प्रश्न प्यारे साथियों, बहुत साल पूछे गए प्रश्न में से हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी, और इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 16 नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर है 16 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। यानी कि उत्तल दर्पण का जो है हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 17 कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। जैसा कि आपने पीछे देखा कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है उत्तल में और बड़ा बनता है अवतल में, क्योंकि आप इस तरह से दर्पण तैयार करते होंगे। इसका जो ये परावर्तक सतह धसा हुआ रहता है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 18 है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। 1, 2, 3 और 4। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, 2। ये जैसे ही आप चैप्टर स्टार्ट किए होंगे और इसके बारे में आप डिटेल में जाने होंगे। तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं और अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 19 नंबर कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है किस दिशा में। अभिलंब से दूर, अभिलंब से निकट और अभिलंब के समांतर और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब के निकट। तो प्यारे साथियों आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न फिजिक्स के। तो आप जो है धैर्य रख करके सभी प्रश्नों को देखते चलिए। तो अगला प्रश्न आपका 20 नंबर की फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है कैसा। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 21 नंबर प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस और प्रिज्म। इसमें जो आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 22 कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। तो प्यारे साथियों एक अवतल दर्पण की जब फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होती है तो उसका वक्रता त्रिज्या क्या होगा प्यारे साथियों। तो 22 नंबर प्रश्न में आप देखिए वक्रता त्रिज्या डायरेक्ट हम क्या करते हैं, एफ बराबर क्या होता है तो 2 इंटू सॉरी एफ बराबर होता है, ध्यान दीजिए एफ बराबर होता है सी बटे 2। तो यहाँ पे सी बराबर क्या हो जाएगा एफ इंटू 2। तो एफ इंटू 2 यानी कि 10 गुने 2। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, 20। यानी कि फोकस बराबर क्या होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2 और वक्रता त्रिज्या बराबर होता है फोकस गुने 2। तो फिर अगला प्रश्न आपका 23 नंबर कि निम्न निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, निर्गत कोण। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। आपको फिगर के माध्यम से एक वीडियोस में हम आपको डिटेल में समझा देंगे कि क्या होता है और कैसे होता है। अगला प्रश्न आपका कि समतल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का और उत्तल लेंस का। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों 24 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस का सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग किया जाता है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न आपका 25 नंबर कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। तो प्यारे साथियों जो भी सब्जेक्ट आपके पढ़ाई कंप्लीट होते जा रहे हैं उसका आप टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट देने के लिए आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर के गूगल साइट्स पर क्लिक करके वहां से भी टेस्ट दे सकते हैं, या फिर प्यारे साथियों डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से भी आप टेस्ट दे सकते हैं।
तो परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, या फिर परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण होता है, या फिर आपतन कोण बराबर विचलन कोण होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है प्यारे साथियों कि जो है यहाँ पे परावर्तन कोण होते हैं वो आपतन कोण के बराबर होते हैं। तो चलिए आपका जो राइट आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 27 कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है प्यारे साथियों वो होता है सीधा, और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 28 नंबर प्रश्न है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2, 1, 3 और कोई नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए 2। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल और कोई नहीं। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है प्यारे साथियों, तो वो होता है आपको जो है अवतल होता है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 30 कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और कोई नहीं। तो प्यारे साथियों दाढ़ी बनाने में जो प्रयोग किया जाता है दर्पण वो होता है अवतल दर्पण, क्योंकि यहाँ पे बड़ा दिखाना होता है प्रतिबिंब। तो अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। अगला प्रश्न आपके 31 नंबर के एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर हो तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी +10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, +100 सेंटीमीटर और -100 सेंटीमीटर। तो प्यारे साथियों उत्तल लेंस की जो एक क्षमता एक डायोप्टर हो तो उस लेंस की जो फोकस दूरी होगी प्यारे साथियों वो होगी आपको जो है +100 सेंटीमीटर होगी। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 32 नंबर प्रश्न है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर दर्पण तथा लेंस संभवतः है। दोनों अवतल है, दोनों उत्तल है, और दर्पण अवतल और तथा लेंस उत्तल है, या फिर दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है पैसा साथियों वह आपका ऑप्शन नंबर ए दोनों अवतल दर्पण है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 से आपका कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 1, 2, 3 और 4। तो प्रकाश के अपवर्तन के परावर्तन में भी हम 2 देखे थे, तो अपवर्तन में भी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 2। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 34 को। तो प्रश्न नंबर 34 से पैसा तो आपका कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin i बट्टा r, या फिर sin r बट्टा i, या फिर sin i इंटू sin r, या फिर sin i प्लस sin r। तो पैसा तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का जो मान होता है वो होता है sin i बट्टे साइन आर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 35 नंबर कि एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, या फिर बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, या फिर किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक उत्तल लेंस जो होता है पैसा साथियों वो हमेशा जो होता है वो होता है आपका जो है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 36 कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है u बट्टा v, या फिर u इंटू v, या फिर u प्लस v, या फिर v बट्टा u। तो अवतल लेंस का जो आवर्धन यानी कि m बराबर होता है पैसे साथियों वो होता है आपको जो है v बट्टे u, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 37 कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, यानी r बराबर 2f, या फिर f बराबर r, या फिर f बराबर 2 बट्टे r, या फिर r बराबर f बट्टे 2। तो प्यारे साथियों गोलीय दर्पण में जो फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध है वो है प्यारे साथियों r बराबर 2f, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 38 कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का और उत्तल तथा अवतल दर्पण का। तो पैसा तो सोलर कुकर में जो प्रयोग किया जाता है वो रहता है आपका अवतल दर्पण। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 39 नंबर प्रश्न है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, या फिर वास्तविक और सीधा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पैसे तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब जो हमेशा
होता है वो होता है पैसा तो वास्तविक और उल्टा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 40 नंबर प्रश्न है कि उत्तल लेंस में जब बिंब एफ और 2f के बीच रखा जाता है तथा तब बना प्रतिबिंब होता है बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक और बड़ा और काल्पनिक। तो कैसा तो उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब f और 2f में के बीच में रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। तो कैसा होता है पैसा तो वो जो होता है बड़ा और वास्तविक होता है, बड़ा भी होता है और वास्तविक भी होता है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका 41 नंबर कि दो वक्रीय पृष्ठों में से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं क्या? गोलीय दर्पण, त्रिज्या और गोलीय लेंस और समतल दर्पण। तो दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस जो होते हैं उसके माध्यम को जो हम कहते हैं साथियों वो कहते हैं गोलीय लेंस कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न आपका 42 नंबर कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो वो गोलीय दर्पण जो बाहर की ओर वक्रित रहता है साथियों बाहर की तरफ, वो दर्पण होता है आपका उत्तल दर्पण होता है। तो चलिए फिर बढ़ते अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 43 नंबर प्रश्न है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है क्या? मध्य, ध्रुव, गोलार्ध और अक्ष। तो वैसे तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को जो को दर्पण का कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है पैसे तो उसका जो दर्पण का कहा जाता है भाग वो कहा जाता है ध्रुव कहा जाता है। आप कुछ इस प्रकार से देखे होंगे और यहाँ पे पी लिख देते हैं तो ये हमारा ध्रुव होता है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 44 नंबर की किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? मीटर, सेमी, मिलीमीटर और मात्रक विहीन। तो पैसा तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है पैसा तो मात्रक विहीन होता है, यानी उसमें कोई मात्रक नहीं होता है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 45 नंबर कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्र वाले बिंदु को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, द्वारक केंद्र और अक्ष केंद्र। तो पैसे लेंस के केंद्रीय बिंदु को जो हम कहते हैं साथियों वो कहते हैं आपको जो है प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 46 को। तो प्रश्न नंबर 46 आपके सामने पे साथियों कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस की दूरी का अवतल लेंस या फिर 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस या फिर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस या फिर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो पैसा तो किसी भी शब्दकोश को छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए जो हम प्रयोग करेंगे साथियों वो करेंगे हम 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, यानी कि छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए करेंगे यहाँ पर। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका 47 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? यानी कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f या फिर 1/u प्लस माइनस 1/v बराबर 1/f या फिर 1/v प्लस u/1 बराबर 1/f या फिर v/1 प्लस 1/u बराबर 1/f। तो दर्पण का जो सूत्र होता है प्यारे साथियों वो होता है आपका 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 48 नंबर प्रश्न है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? सी से, पी से, ओ से और एफ से। तो गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को जो निरूपित किया जाता है यानी कि दिखाया जाता है प्यारे साथियों वो दिखाया जाता है आपको वक्रता केंद्र को सी से और मुख्य फोकस को एफ से दिखाया जाता है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 49 नंबर कि निर्वात में प्रकाश की चाल है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया, छाल लिखा गया है, चाल है। तो 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड या फिर 2 गुने 10 का पावर 8 किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 3 गुने 10 का पावर 9 मीटर पर सेकेंड या फिर 3 गुने 101 का पावर 10 मीटर पर सेकेंड। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है साथियों वो होती है
3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। तो चलिए अब 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न आपका कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और सभी। तो पैसा तो इसमें जो आपका राइट आंसर है 50 नंबर प्रश्न का, वो है अवतल दर्पण का। मरीजों के दांतों को देखने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण का किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम, अधिक, संतुलित और सभी। तो पतले लेंस की आवर्धन की जो क्षमता होती है प्यारे साथियों, वो बहुत कम होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 52 नंबर की मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम, अधिक, संतुलित और कोई नहीं। तो मोटे लेंस की जो आवर्धन क्षमता होती है प्यारे साथियों, वो होते हैं अधिक होते हैं। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 53 नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी तथा उल्टा, आभासी एवं सीधा और काल्पनिक एवं सीधी और सभी। तो अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का जो प्रतिबिंब होता है प्यारे साथियों, वो होता है आभासी एवं सीधा होता है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 54 कि उत्तल लेंस का प्रकाशित केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी तथा उल्टा, आभासी एवं सीधा, काल्पनिक एवं सीधी और इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी आभासी एवं सीधा। तो चलिए फिर देखते हैं 55 नंबर प्रश्न को। तो 55 नंबर प्रश्न आपके सामने, ध्यान दीजिएगा कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है वक्रता केंद्र पर, मध्य बिंदु पर, अनंत पर और सभी पर। तो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का जो प्रतिबिंब होता है प्यारे साथियों, वो होता है आपका जो है अ, अनंत पर होता है। किस पर होता है? अनंत पर होता है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 56 नंबर प्रश्न है कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है वक्रता केंद्र पर, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, या फिर अनंत पर, या फिर ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच। तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अनंत पर। ये इसमें भी अनंत पर ही होता है। तो चलिए फिर देखते हैं, आपके पास बस आप 4 प्रश्न बचे हैं। तो अब प्रश्न 57 नंबर कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, या फिर प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, या फिर ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच, या इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है प्यारे साथियों, वो होते हैं आपके जो है प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच होते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न आपका 58 नंबर प्रश्न है कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है जब अनंत पर रखेंगे। तो वक्रता केंद्र पर, या फिर फोकस पर, या फिर अनंत पर, या फिर ध्रुव पर। तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोकस पर। किस पे हो जाएगा? फोकस पर। तो चलिए फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका 59 नंबर प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा 59 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है वक्रता केंद्र पर, अनंत पर, ध्रुव पर और फोकस पर। तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी फोकस पर। संभवतः दोनों प्रश्न एक से मैचेबल था। अब चलते हैं हम अपने लास्ट प्रश्न की ओर। तो आपका जो लास्ट प्रश्न है वो कह रहा है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ जाते हैं? विचलन के साथ निर्गत होती है, या फिर सात रंगों में विभक्त हो जाती है, या फिर बिना विचलन के निर्गत होती है, इनमें से कोई नहीं। तो पैसा तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाले प्रकाश किरणें के अपवर्तन के पश्चात जो होते हैं वो होते हैं 7 रंग में विभक्त हो जाती है। तो पैसा तो ये थे आपके 60 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 से। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको बेहद पसंद आया। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो पैसा तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।